अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में पुरसरार रिच किस नंबर 1। बशीर की आंख खुली तो इसने अपने बराबर वाली चारपाई पर नज़र डाली। खाली चारपाई इसका मुंह चढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि शकीला इस वक्त उठकर कहाँ चली गई है। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में शकीला अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती है। सुबह आने पर वो घर में ही मौजूद होती है। इस बारे में इसने जब भी शकीला से बात करना चाही तो हर बात हंस कर टाल देती। 2 रोज पहले बशीर के जोर देने पर इसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, मैं भला रात में कहाँ जा सकती हूँ। अगर मैं अपनी चारपाई से उठती भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है? जब भी मैं कुछ वक्त के लिए नींद से बेदार होता हूँ तुम चारपाई पे नहीं होती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है तुम्हें ख्वाब आता होगा। शकीला ने कहा, ख्वाब से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो? अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन तक नजर आता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ हो रहा होगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये। वो कहकर चुप हो गया। बशीर इस वक्त खामोश जरूर हो गया था, लेकिन इसके दिल में तहैया कर लिया था कि वो ये राज मालूम कर कर रहेगा। ये क्या चक्कर है? पीर का गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिले में था। शहर जाने वाले को इन्हीं पहाड़ी सिलसिले के बीच से गुजरना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी। कच्चा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियों के जरिए सफ़र करना पड़ता था। बशीर और शकीला की शादी को 1 साल हो चुका था। अभी इनकी कोई औलाद नहीं थी। बशीर को बच्चों की बहुत चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि इनकी भी औलाद हो ताकि वो बच्चों को खिला सके। शकीला जब मैके जाने लगी तो बशीर ने ताकीद की थी कि वो किसी अच्छी डॉक्टरनी से दिखा कर आए और इससे पूछे कि हम अब तक बे औलाद क्यों हैं। शकीला मायके 1 हफ्ते रही। इसी दौरान इसने लेडी डॉक्टर को दिखाया। इसने कोई दवा तजवीज़ कर दी। 1 महीने बाद दोबारा से आने को कहा। पूरा महीना वो मायके में नहीं रह सकती थी क्योंकि वो 1 हफ्ते का कह कर आई थी। इनके गांव से फैजू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से गांव वालों को लेकर शाम आ जाता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी, अचानक बादल घर आए। हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। बैलों ने घबराकर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ी के पहियों में एक बड़ा सा पत्थर आने पर बैलगाड़ी उल्ट गई। मुसाफिर गाड़ी से गिर गए थे। अंधेरा इतना था कि हाथों को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफानों से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटा गुजरने पर तूफान थम गया और हल्की हल्की बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया था। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। शकीला का कुछ अता पता नहीं था। वो कहाँ निकल गई थी? खूब तलाश करने पर फैजू अभी कुछ देर इसका इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पे इसे दोबारा सफ़र शुरू करना पड़ा। तूफान आ जाने पर मुसाफिर बुरखला गए थे। जल्द से जल्द अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक शकीला रात गए तक शकीला घर नहीं पहुंची थी। बशीर बहुत परेशान था। वो घर क्यों नहीं पहुंची? जब वो फैजू के पास गया तो असल हकीकत का इसे इल्म हो जाने पर वो परेशान हो गया। वो शकीला को तलाश करने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। हर तरफ तारीखी का राज था। फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैजू के बताए हुए पते पर ढूंढता रहा, मगर शकीला का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। रात की तारीकी में आगे आगे खूंखार दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। वो इनका शिकार बन सकता था, इसलिए वो पलट आया और शकीला की तलाश का काम अगले दिन पर रख दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही शकीला की तलाश शुरू हो गई थी। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए थे। सबने ही तसव्वुर कर लिया था कि शायद वो भटक कर जंगल में चली गई थी और किसी जंगली जानवर ने इसे चीर फाड़ कर खा लिया है, वरना अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। बशीर भी सब्र करके बैठ गया। इस बात को 3 माह गुजरने पर बशीर को कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे शकीला को किसी जानवर ने नहीं खाया। वो ज़रूर जिंदा होगी, कभी न कभी वो ज़रूर मिलेगी। एक दिन इसने सुना कि पड़ोस के गांव मुख्तियार गोट में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है, किसी से बात नहीं कर रही। अगर कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देती, बुरी तरह से घूर घूर कर देखती है। कोई औरत इसको छूने की कोशिश करती है तो बुखला जाती है।
کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بین ماس بڑے تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے سے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے اور پالتے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔